गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11 अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.4 ये आपको पढ़ा रहा हूँ। 11.3 तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब 11.4 में यहां पर आपकी इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? जैसे जैसे क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी है। इसमें आपको लेट दिया होगा कि आपको क्या इसमें मानना है, किस तरीके से है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले ए पार्ट है, टेक सरिता प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर। अब यहां पर ईयर्स को जो इसकी एज दी हुई है वो वाई दी हुई है, तो अब आपको यहां पर सरिता की जो एज है वो वाई रखनी है। उस वाई के अकॉर्डिंग ही आपको आगे इसमें 1 2 3 4 5th क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर सोल्यूशन करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। इस समय यानी कि व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, जो उसकी एज है वो है 5 ईयर इस समय, और उसकी एज जो है वो वाई ईयर माना है। अगर वाई ईयर उसकी एज है तो 5 ईयर आफ्टर कितनी होगी इस समय। तो अगर आफ्टर है तो प्लस में होगी और बिफोर है तो माइनस में होगी। तो उतने ईयर हम आगे प्लस और माइनस करते चले जाएंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर ए 1 का ए, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट में कह रहा है कि व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। अब एज कितनी उसने मानी है इसको वाई ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर अगर हम करते हैं तब उसकी एज क्या होगी, वाई प्लस 5, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ आपको देखना है और चेक करके लिखना है। अब सेकंड वाला देखिए, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर बैक। 3 ईयर बैक यानी कि पीछे। अगर हम 3 ईयर बिफोर में चले जाए तो उसकी पहले कितनी थी, तो वही एज हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड की, आफ्टर की प्लस और बिफोर की माइनस। तो अब यहां पर अब 3 ईयर्स बैक में जाते हैं तो एज कितनी है उसकी वाई ईयर, और 3 ईयर बैक माइनस कर दिया। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आपको सोल्यूशन करते जाना है। सरिता ग्रैंडफादर इज 6 टाइम हर एज। तो सरिता की एज कितनी है वाई, और उसकी ग्रैंडफादर की 6 टाइम हर एज, यानी कि 6 बार कितनी एज होगी 6 साल में। तो व्हाट वी एज द ग्रैंडफादर एज। तो सरिता की एज वाई है और उसकी 6 टाइम, तो 6 वाई। तो अब ग्रैंडफादर की एज 6 वाई हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, ग्रैंडफादर इज 2 ईयर यंगर देन ग्रैंडमदर इज 2 ईयर यंगर। छोटी है, यंगर का मतलब छोटी, किससे? ग्रैंडफादर से। अब ग्रैंडफादर की एज तो 6 वाई हो गई है, ठीक है, और 2 ईयर यंगर छोटी। तो अब यहां पर ग्रैंडमदर की एज कितनी हो जाएगी 6 वाई ग्रैंडफादर की, और 2 ईयर यंगर यानी कि छोटी। छोटी मतलब कम। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, सरिता फादर्स इज एज 5 ईयर मोर। मोर का मतलब प्लस, किससे किससे है? सरिता फादर एज 5 ईयर मोर देन। तो सरिता फादर की जो एज है वो 5 ईयर मोर देन है, किससे? 3 टाइम्स सरिता एज से। अब सरिता की एज कितनी थी वाई, तो 3 टाइम्स कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 3 वाई, ठीक है। और उसके बाद मोर देन कितनी है 5, तो मोर देन यानी कि प्लस 5। क्लियर है? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, ये फर्स्ट के ही चल रहे हैं आपके। अब फर्स्ट का बी पार्ट देखिए। अब यहां पर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किससे है? ब्रीथ की।
जो लेंथ रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो 4 मीटर लेस है, ठीक है, और ब्रीथ जो है वो 3 टाइम्स है। और व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रीथ इज बी मीटर। अब ब्रीथ को जो कहा है उसने बी मीटर है और लेंथ कितनी है उसकी 3 टाइम्स। क्लियर है? तो पहले हम लेंथ लिख लेते हैं, तो लेंथ इक्वल टू जो इसने ब्रीथ दी है बी है और 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3b। क्लियर है? तो अब ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रीथ कह रहा है ये 4 मीटर लेस 3 टाइम ब्रीथ, तो 4 मीटर लेस 3 टाइम ब्रीथ, 3 टाइम ब्रीथ ये हो गई 4 मीटर लेस। क्लियर है? तो इसकी जो ब्रीथ हो गई 3b माइनस 4 मीटर। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको। अब आ जाइए इसका सी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या कह रहा है, द रेक्टेंगल बॉक्स द हाइट इज h सेंटीमीटर। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाओ। तो रेक्टेंगल बॉक्स हैज हाइट h मीटर। क्लियर है? तो हाइट ऑफ द बॉक्स, हाइट ऑफ द बॉक्स इक्वल टू कितनी है h सेंटीमीटर। क्लियर है? जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दो। आगे फिर ये कह रहा है इट्स लेंथ इट्स 5 टाइम इज हाइट। अब लेंथ कितनी है 5 टाइम्स हाइट से, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ द बॉक्स इक्वल टू 5 टाइम्स है, ठीक है, ऑफ द हाइट, 5 टाइम्स ऑफ द हाइट। हाइट कितनी है हमारी h, तो 5h। क्लियर है? अब ब्रेथ कितनी बता रहा है, ब्रेथ इज द 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। ठीक है? अब ब्रेथ जो है, ब्रेथ ऑफ द बॉक्स, अब ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर लेस, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेस द लेंथ। ठीक है? अब लेंथ से 10 सेंटीमीटर लेस है, तो लेंथ हमारी 5h है, लेस 10। क्लियर है? जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे ये पूछ रहा है। हाइट भी हमने निकाल दी, लेंथ भी निकाल दी और ब्रेथ भी निकाल दी, ये तीनों चीजें ये पूछ रहा है। क्लियर है? अब आ जाइए डी पे। अब यहां पर है मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप टू द हिल टॉप। एक हिल्स पे वो चढ़ रही है, स्टेप टू। तो अब ये कह रहा है मीना इज द एट स्टेप एस। तो मीना का जो स्टेप है वो एस है। तो जैसे जैसे इसमें कह रहा है वैसे वैसे कर देंगे। तो सबसे पहले मीना पोजीशन, डी पार्ट, मीनाज पोजीशन एस। ठीक है? इसके बाद कह रहा है बीना पोजीशन। अब बीना पोजीशन, अब बीना की पोजीशन जो है 8 स्टेप अहेड। अहेड का मतलब प्लस, तो 8 स्टेप अहेड, तो 8 स्टेप अहेड। इसका मतलब हो गया एस से 8 स्टेप आगे है, तो आगे कर दो। ठीक है? ये आपकी बीना पोजीशन आ गई। इसके बाद है लीना पोजीशन।
अब लीना पोजीशन में क्या कह रहा है, लीना 7 स्टेप बिहाइंड, तो 7 स्टेप बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो s -7, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाओ बस। इसके बाद है आपका वेयर आर बीना एंड मीना द टोटल नंबर ऑफ स्टेप हिल स्टॉप 10 लेस देन 4 टाइम्स। क्लियर है। अब टोटल नंबर जो कह रहा है वो 10 लेस है 4 टाइम मीना रीच का, तो अब टोटल नंबर हम लिखेंगे, टोटल नंबर, ठीक है। ये तो इनकी पोजीशन हो गई, किस किस पोजीशन में है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप, टोटल नंबर ऑफ स्टेप, तो अब ये टोटल नंबर स्टेप क्या कह रहा है कि 4 टाइम मीना पोजीशन, तो 4 टाइम, ठीक है, 4s हो गया, और 10 स्टेप क्या है लेस, तो 10 तक लेस कर दो, ये आपकी आ गई टोटल पोजीशन। क्लियर है। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे हम लिखते चले जाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन का ई पार्ट। अब ई पार्ट में है अ बस ट्रेवल एट v किलोमीटर पर आवर। अब यहां जो किलोमीटर को v से पोजीशन दी गई है, इट इज गोइंग टू फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। अब ये दासपुर से बीसपुर एक बस ट्रेवल कर रही है जो v किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। अब कह रहा आफ्टर बस हैज ट्रेवल 5 आवर। अब आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा आपका प्लस, बिफोर का मतलब माइनस, तो आफ्टर द बस है ट्रेवल 5 आवर, तो हम पहले इसकी पोजीशन लिख लेंगे। तो स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द बस कितनी दी हुई है इसने v, तो v किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल, क्लियर है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर, इन 5 आवर। अब 5 आवर ने जो ट्रेवल की है तो वो टोटल कितनी हो जाएगी 5v किलोमीटर, यही की है उसने। इसके बाद उसकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, इसने कहा है कि बीसपुर तक वो चल रही है, लेकिन 20 किलोमीटर अभी डिस्टेंस बची हुई है, तो यहां रिमेनिंग डिस्टेंस लिख देंगे, रिमेनिंग डिस्टेंस 20 किलोमीटर। टोटल किलोमीटर कितनी चली है 5v, और डिस्टेंस कितनी रह गई है 20 किलोमीटर। तब सिर्फ लिख देंगे हम सीधा ये जो पूछ रहा है, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस, टोटल के लिए हम क्या करते हैं प्लस, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस में हम क्या कर देंगे प्लस, तो टोटल किलोमीटर कितनी चली है 5v प्लस 20, ठीक है, तो यानी कि 5v प्लस 20 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस होगा। क्लियर है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे वैसे हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हुआ है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंपल इक्वेशन करनी है, ठीक है। अब सिंपल इक्वेशन में बिल्कुल सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे हमें लिखते चले जाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखना है, इसने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ कि सलीम स्कोर R रन्स क्रिकेट मैच में, नलीन स्कोर R+15, ठीक है, तो यानी कि +15 है, तो यानी कि मोर देन हो गया, ठीक है।
तो अब यहां और नई लैंग्वेज लिखेंगे, नलिन स्कोर 15 रन मोर देन, प्लस हो रहा है तो मोर देन सलीम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। अब ए वाला जो है कि आ नोटबुक कॉस्ट ₹P, एक नोटबुक जो है वो ₹P की है, और तो अब बुक कॉस्ट 3P। अब जहां पर 3P हो गया, प्लस माइनस नहीं है, तो यहां टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसको किस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये आंसर लिख रहा हूं मैं। तो आ बुक कॉस्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अब आ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स, क्लियर है, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। सिंपल लैंग्वेज में हो गया कि वो 3 टाइम्स है, किससे, नोटबुक से। ठीक है, ऐसे इसका बी पार्ट है। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है कि टोनी पुट्स क्यू मार्बल ऑन द टेबल और हैज द 8 क्यू मार्बल इन द बॉक्स। अब 8 क्यू यानी कि ये भी टाइम्स में आ जाएगा, मल्टीप्लाइकेशन है, तो इसका भी सेम ऐसे करेंगे। तो द नंबर ऑफ मार्बल, द नंबर्स ऑफ मार्बल्स, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाए। द नंबर ऑफ मार्बल्स इन बॉक्स, अब इन बॉक्स में कितने हैं वो 8, तो 8 टाइम्स हो जाएगा, इज 8 टाइम्स। अब 8 टाइम्स किससे है, द मार्बल ऑफ द टेबल, द मार्बल ऑफ, सॉरी, द मार्बल ऑन द टेबल्स। क्लियर है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सिंपल लैंग्वेज में करना है, और इसी तरीके को देख के क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, ये आपके चैप्टर जो है 11 चैप्टर का एक्सरसाइज 11.4 का, ये आपकी मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करा दीजिए, आप इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे बताया उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करने हैं आपको, इससे अलग नहीं करना। ठीक है, थैंक यू।